गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी सेकेंड ईयर सेमिस्टर थर्ड ग्रुप थ्योरी हमारी चल रही है। देखिएगा, सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। किसके रेस्पेक्ट में? स्केलर दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में ये बताया गया है कि कोई हमारा वेक्टर है, v इक्वल टू क्या है? वेक्टर ए सच दैट वेक्टर ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। v कोई हमारा वेक्टर है और v में जो एलिमेंट है वे सब हमारे वेक्टर है। v इक्वल टू वेक्टर ए सच दैट वेक्टर ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट में कह रहे हैं दोस्तों, जैसे फर्स्ट है ये ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा, सबसे पहले चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंग किसे कर रहा है दोस्तों? वी को, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है दोस्तों? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और कोस थीटा। क्या हो जाता है ये हमारा? ए बी कोस थीटा, जो बिलोंग नहीं करता वी को। वी को बिलोंग क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी हट जाती है। मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर टू क्या हो जाता है? ए बी हो जाता है। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आई, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई। ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। ये क्या हो जाता है? ए बी कोस थीटा। तो दोस्तों ये हमारा डज नॉट बिलोंग करता है किसी वी को। जब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं आई, जब हमने दो का डॉट प्रोडक्ट किया, वेक्टर क्वांटिटी नहीं आई, तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ही फेल हो गई डॉट प्रोडक्ट के केस में। तो इसलिए ये तो हमारा वेक्टर हुआ ही नहीं। हाँ, हम लिख लेंगे देयरफॉर वी डॉट इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। क्योंकि दोस्तों यहाँ तो पहली ही कंडीशन क्लोजर एक्जिम ही फेल हो गई। अब चलते हैं हम अपने सेकंड उस पर। तो यहाँ ऑपरेशन है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं इसमें फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। एक्जिम या प्रॉपर्टी एक ही बात होती है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी बिलोंग टू वी, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिएगा दोस्तों, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? देखिएगा, ये होता है दोस्तों ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप आ गई तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो मैं लिख रहा हूँ बिलोंग टू वी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फॉर ऑल किसके लिए दोस्तों? वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई। इसलिए सेटिस्फाई हो गई, यहाँ एन कैप जो आया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी स्केलर की अगर वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। ये तो वेक्टर क्वांटिटी आ गई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था दोस्तों।
यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आ गई थी। अब देखिएगा दोस्तों, अब है सेकंड हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में इफ 3 एलिमेंट लिए जाते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बिलोंग कर रहा है दोस्तों वी को, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी। तो दोस्तों ये वेक्टर से हमें पता है, जब इंटरमीडिएट में पढ़ा था हमने, तो वेक्टर क्वांटिटी क्रॉस प्रोडक्ट के उसमें एसोसिएटिविटी फेल हो जाती है, तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये इसके इक्वल नहीं होता। तो एसोसिएटिविटी क्या हो गई दोस्तों, फेल हो गई। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था वही हो गया। सो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप ही हो गया, क्योंकि यहाँ पहली प्रॉपर्टी फेल, यहाँ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो सो वी क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में इज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, ये हुआ दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर और लिखना चाहते हो, जैसा कि मैंने कहा था, सो दैट को हटाना है, देयरफॉर लगाकर एज इट इज नोट कर सकते हो इस जगह तक कि हमने ये प्रूफ कर दिया, ये लिख रहे हो। अदरवाइज इस जगह तक भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू द पॉजिटिव इरेशनल फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कहा जा रहा है कि हमारा डू द पॉजिटिव इरेशनल फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्या पॉजिटिव इरेशनल नंबर जो होते हैं वो ग्रुप को शो करेंगे, ग्रुप को एग्जिस्ट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं। तो गिवन है दोस्तों हमें G इक्वल टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स, ऑपरेशन गिवन है हमें मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिएगा, इफ ए बी बिलोंग कर रहा है जी को, देन ए क्रॉस बी डज नॉट बिलोंग करेगा दोस्तों जी को। फॉर ऑल किसके लिए, इन दोनों के लिए ही। देखिएगा दोस्तों, ये बता भी देता हूं क्यों। रूट टू बिलोंग कर रहे हैं जी को। रूट टू का मतलब है दोस्तों ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है हमारे। देन जब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2। और 2 क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है। ये हमारा रेशनल नंबर तो हो सकता है रेशनल नंबर तो है, या नेचुरल नंबर है, या इंटीजर है, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा ये केस फेल हो गया। ये जो लिखा था डू द पॉजिटिव इरेशनल नंबर, तो लिखते हैं सो पॉजिटिव इरेशनल नंबर
या नंबर्स डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा दोस्तों, रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था, नोट थोड़ा सा फिर बता देना चाहता हूँ। मैंने जब रैशनल और इरेशनल नंबर को बताया था, तो रेशनल नंबर तो दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, सच दैट P और Q क्या होना चाहिए दोस्तों, इंटीजर होना चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हमारे हो जाते हैं रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के बारे में ये बताया था, ये हमारे इस फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखे जाते वे हमारे सभी इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन मैंने एक नोट बताया था आपको, जैसे कि √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, जो हमारे रूट से अंदर रूट के बाहर कंप्लीटली नंबर निकल जाते हैं। जैसे √1 1 हो गया, √2 ही रहेगा, √3 √2, √4 2, √9 3, लेकिन ये नंबर नहीं निकल पाए। कौन से नंबर दोस्तों, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इरेशनल नंबर है। और पॉजिटिव है यहाँ, तो ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर हो गए। अगर इनके सामने निगेटिव होता तो निगेटिव इरेशनल नंबर हो जाते। तो हमने यहाँ √2 पॉजिटिव इरेशनल नंबर लिए, उनकी प्रोडक्ट करी, तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। तो 2 हमारा क्या है, हमारा 2 हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये रैशनल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। इस जगह तक ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे तैयार करें, क्योंकि जो बारीकी से मैं आपको ग्रुप थोड़ी बता रहा हूँ, सब क्वेश्चन, सब एग्जाम्पल, सब थ्योरम कराई जाएंगी। आप लेक्चर सीरियल वाइज लेक्चर देखते चले जाए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इसी क्रम से आप देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लेक्चर नंबर 7 लगातार देखा और पहले के लेक्चर नहीं देखे, तो ग्रुप ऐसा समझ में नहीं आता। ग्रुप से जो भी कोई हमारा स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जुड़े, तो ग्रुप का जो पहला लेक्चर है, पहले से लेकर आखिर तक लेक्चर देखते रहिएगा। आपका ग्रुप नाम की समस्या हमेशा के लिए लाइफ से समाप्त हो जाएगी। ग्रुप, ये जो हमारा मॉडर्न अलजेब्रा या ग्रुप थ्योरी से बोलते हैं हम, ये आपके लिए हमेशा की समस्या जो बनी रहती थी बीएससी के स्टूडेंट के लिए, ये यहाँ पढ़कर लेक्चर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम को दोगे, क्वेश्चन को देखते के साथ पहचान जाओगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है और कहाँ छोड़ना है। तो इसलिए अपनी तैयारी को बेस्ट रखिएगा। जो रफ़ वर्क है, मैं इसे, चलो रफ़ तो नहीं है, नोट कर लीजिएगा आप भी इस वर्क को। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्ले लिस्ट बीएससी थर्ड ईयर की, थर्ड सेमिस्टर की बना दीजिएगा। आज वो प्ले लिस्ट को अपडेट कर देंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट रहेगा लेक्चर ढूंढने में। और रेगुलर तैयारी करें, समय से कोर्स ज़रूरी कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप किसी भी तरह से कोई डाउट में ना रहे। थैंक यू।